हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट टाइम बताया था कि जब मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद मैं अपना सब बोरिया बिस्तर बांध के जहाँ मैं प्रिपरेशन कर रहा था वहाँ से मैं अपने घर रिटर्न आने लगा। तब रात में ट्रेन में लेटा हुआ था मैं उस समय, तो मैं सोच रहा था कि मैं करूँ क्या अब। ठीक। घर तो जा रहा हूँ यूजली अब, और सिलेक्शन मेरे पास कुछ है भी नहीं, मेरा हुआ भी नहीं है, तो थोड़ा यूजली बहुत मतलब उदास सा था। और रास्ते में यही सोचते सोचते घर आया, और घर आके फिर यही सोचने लगा कि यार अब क्या किया जाए, अब क्या नहीं किया जाए। ठीक। तो मन में एक ख्याल आया कि चलो यार स्टार्ट करते हैं कोचिंग पढ़ाना, जिससे क्या हो कि मेरी नीट की प्रिपरेशन भी होती रहेगी और थोड़ा बहुत ये है कि सपोर्ट भी होता रहेगा। ठीक। तो इंटर पास थे हम, और इंटर पास थे तो हमने क्या किया कि कई सारी कोचिंग्स में जाके अपना रिज्यूम लगाया। ठीक। तो कुछ कोचिंग वालों ने तो एंट्री दे दी, लेकिन कुछ कोचिंग वालों ने एंट्री नहीं दी, और कई सारे कोचिंग वालों ने पूछा कि भैया आप इंटर पास हैं तो कैसे पढ़ा पाएंगे, क्या होगा। तो यूजली उससे क्या हुआ कि डिमोटिवेट नहीं हुआ। डिमोटिवेट आपको कभी नहीं होना है लाइफ में। आप एक लाइन जब आपकी बंद होती है तो कई सारी लाइन्स आपके लिए खुल जाती हैं, तो आपको वही लाइनें देखनी है कि आपके लिए वो कौन सी लाइनें खुली हुई हैं आपका। ठीक। तो आपको डिमोटिवेशन तो होने नहीं है। ठीक। तब वहाँ से फिर क्या किया, मैंने सोचा कि चलो यार अब पढ़ाना तो है ही, क्योंकि इसको कंटिन्यू करना है, तो फिर हमने खुद की कोचिंग खोलना स्टार्ट सोचा। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे कुछ दोस्त थे उन दोस्तों से हमने क्या किया, आपका कुछ पैसे लिए और उससे एक अपना खुद का स्टार्टअप डाला, जिसको कहते हैं इनहेड क्लासेस के नाम से खुद का स्टार्टअप डाला, जिसमें नीट की प्रिपरेशन कराते थे, 11 12 नीट एम्स। उस कोचिंग में उस समय केवल एक बच्चा आया था पूरा, क्योंकि ऐड इतना ज़्यादा हुआ नहीं था, ना ही कुछ इतना ज़्यादा जान पहचान थी, कॉन्टेक्ट था, तो एक बच्चा स्टार्टअप आया। तो अब सोचा कि यार क्या करें क्या नहीं करें। तब फिर उसी टाइम पे हुआ क्या कि कई सारी कोचिंग में रिज्यूम लगाया था हमने, तो वही रिज्यूम में से एक कोचिंग जिसमें लगाया था, तो वहाँ से कॉल आ गया हमें। उसको लक मान ले या कुछ भी मान ले कि उस समय उनके साथ रिक्वायरमेंट थी उनको बायोलॉजी की, आ गई 1 महीने बाद, तो वहाँ से हमें फ़ोन आया, तो हमने इसको थोड़ा सा सोचा कि यार चलो इसको बंद कर दें, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं किया हमने उसको। ठीक। और हम वहाँ पे चले गए दूसरी कोचिंग में पढ़ाने के लिए। ठीक। यहाँ पे बंद करके अपना। ठीक। जब हमने वहाँ पे पढ़ाया तो वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस लिया उन्होंने, उन टीचरों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, वहाँ के जो डायरेक्टर थे। ठीक। लेकिन हमने इस कोचिंग को जो अपना खोला था नेट क्लास, इस स्टार्टअप को पूरी तरीके से बंद ना करके इसको सोशल मीडिया पे चालू रखा अपना, यानी ये फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम, इस तरीके से आपको उसको स्टार्टअप यूट्यूब को रखा कंटिन्यू, बाकी ऑफलाइन सेंटर बंद कर दिया। ठीक। तो यानी ध्यान रखना गाइस कि अगर आप लोग किसी चीज़ में हार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, किसी कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे रास्ते बंद हुए। रास्ते कई सारे हैं, एक रास्ता बंद है तो आपके सारे कई सारे रास्ते खुलेंगे, या तो अगर आपको उस मंजिल तक जाना है तो उसी के लिए कई सारे रास्ते होंगे, कई सारे उन रास्तों से आप उस मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं जो आपने टारगेट सोचा है। बस अलग अलग रास्ते हो, बस आपको देखने का एक नज़रिया चाहिए होता है। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, चाहे कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए।